जी अस्सलाम वालेकुम। होप यू आर डूइंग वेल। अमेज़ॉन पे बायर्स को इनवॉइस हम कैसे सबमिट करवा सकते हैं, चाहे वो हमसे इनवॉइस मांगे या खुद ही जाके हम मैनेज ऑर्डर्स में जाके उनको इनवॉइस सबमिट करवाएं। तो मोस्टली होता ये है कि काफ़ी ऐसे सेलर्स बीच में आ जाते हैं जो कि हमसे इनवॉइस मांग रहे होते हैं। तो वो हमें कहते हैं कि आप हमें इनवॉइस सेंड करें, अदरवाइज़ हम आपका ऑर्डर रिफ़ंड कर देंगे। क्योंकि आगे उनको कंपनी में या कहीं से उनको सबमिट करवानी होती है, तो इनवॉइस जो होना होती है वो उन्हें प्रोवाइड करना लाजमी होती है। और इनवॉइस हम आज देखेंगे कि इनवॉइस को हम फ्री में कैसे इजीली बना सकते हैं और बायर्स को अमेज़ॉन पे सबमिट करवा सकते हैं। ठीक है जी। आपको जब भी आप अमेज़ॉन के इंटरफेस पे आते हैं, आपको यहाँ पर बायर मैसेजेस होते हैं। तो यहाँ पर मोस्टली जो मैसेज आ रहे होते हैं वो इनवॉइस से रिलेटेड आ रहे होते हैं। फिलहाल जो भी हमारे पास आए हुए थे उन सबको हमने इनवॉइस सबमिट करवा दी है। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, जो अगर मेरे पास कोई प्रीवियस जो मैसेज आया हुआ हुआ बायर का, तो उसमें उसने मुझसे किससे इनवॉइस मांगी है और उसी बायर के लिए मैं कैसे इनवॉइस जनरेट कर सकता हूँ। ठीक है जी। एक तो यहाँ तब तक मैं आपको पहले दिखाऊं कि मैनेज ऑर्डर्स में आप कैसे सबमिट करवा सकते हैं। ठीक है जी। ये मेरे पास आ गया मैनेज ऑर्डर्स वाला पोर्शन। आप यहाँ से देखते हैं, इस पे मैं क्लिक करेंगे तो आपको मैनेज ऑर्डर्स पे आ जाएगा। यहाँ सारे ऑर्डर्स शो हो रहे हैं आपको। यहाँ पर देखें फिलहाल नहीं आ रहा क्योंकि ये ऑर्डर जो है अभी अभी पेंडिंग है। इनकी जो वेरिफिकेशन है पेमेंट की वो पेंडिंग है, तो इनको नहीं। लेकिन जिनके ऑर्डर्स कंप्लीट हो गए हैं, तो यहाँ पर देखिए आपको बता रहा है नो इनवॉइस अपलोडेड। आप यहाँ से इनवॉइस अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, जिनको करना चाहे आप कर सकते हैं, लेकिन बायर्स जो है उनको आपने लाजमी करनी है जो आपको मैसेजेस कह रहे हैं। ठीक है, पॉसिबल है हमारे एक्सपीरियंस के मुताबिक कि आगे चल के अमेजोन है पॉसिबल कि लाजमी कर दे कि आपने सब बायर्स को सेंड करनी है। बट फिलहाल ये सच नहीं है। तो आपने कम से कम इस पोर्शन को देखते आना है। और मैं आपसे खोल के दिखाता हूँ कि कैसे आप चेक कर सकते हैं। ठीक है जी। तो मैं आ जाता हूँ बायर मैसेजेस पे और देखता हूँ कि मेरे पास जो लास्ट मैसेज आया था जिस पे उन्होंने मुझसे इनवॉइस मांगी थी, तो वो किस टाइप का था। तो अभी मेरे पास ऐसा कोई भी देखें मैसेज नहीं है जिस पर रिस्पॉन्स नीडेड हो। मैं आल पे कर लेता हूँ कि मुझे सारे मैसेजेस दिखाए जाएं। ठीक है, तो ये मेरे पास किसी मैसेज आ गया है। ठीक है जी। अब ये देखें किसी ने मुझसे मांगी हुई है इनवॉइस। ठीक है, यहाँ पे देखें ये मुझे क्या बता रहा है, थैंक यू, प्लीज़ रिप्लाई थैंक्स। और ये मुझे बता रहा है, मैं इसको थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेता हूँ, गुड मॉर्निंग, कैन यू प्लीज़ प्रोवाइड मी एन इनवॉइस, आई रियली नीड इट एज कंपनी आस्किंग मी अबाउट इट और एल्स आई विल रिटर्न इट। देखें ये पहला पहला ही ऐसा आ गया कि जिसमें ये मुझे बता रहा है कि आप मुझे इनवॉइस प्रोवाइड कर दें क्योंकि मेरी कंपनी मुझसे मांग रही है, और एल्स आई रिटर्न है, अदरवाइज मुझे ये रिटर्न करना पड़ेगा। जाहिर सी बात है, सबको डेटा में रखना होता है। कोई दूसरा मैसेज खोलता हूँ तो वो भी देखें, वो भी इनवॉइस रिलेटेड है। ठीक है जी, इसने मुझे अपना ऑर्डर आईडी ये सारी चीज़ें भेजी हैं और मुझे कह रहा है कि मुझे इनवॉइस सेंड कर दे। ठीक है जी। सो ये सारे मुझे बता रहे हैं कि मैं जल्दी में हूँ, जल्दी मुझे सेंड कर दें। तो अब मिसाल तौर मुझे इस बायर के लिए, ठीक है, इस बायर के लिए या ऊपर वाले बायर के लिए, मुझे किसी भी बायर के लिए इनवॉइस जनरेट करनी है। तो मैं वो इनवॉइस फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे बना सकता हूँ वो मैं आपको दिखाता हूँ। आपने आ जाना है इस वेबसाइट पे। ठीक है, इनवॉइस जनरेटर इस नाम की वेबसाइट है। आप गूगल पे लिखते हैं तो इजीली आपको ऐसी बहुत ज़्यादा वेबसाइट्स मिल जाती हैं जहाँ से आप फ्री ऑफ कॉस्ट अपने लिए इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज आप ये सेम यूआरएल भी लिखेंगे तो आपके पास ये फ्री वेबसाइट आ जाएगी। अब किसी भी कंपनी में हो, किसी भी कंट्री, किसी भी मार्केट प्लेस पे हो, आप यहाँ से इनवॉइस बना सकते हैं। जस्ट आपने करना क्या, यहाँ से करेंसी चेंज करनी है और जिस करेंसी में उसने आपसे परचेजिंग की है, आप सेलिंग कर रहे हैं, आप इनवॉइस बना सकते हैं। बिल्कुल आसान है इसको बनाना, आप देखेंगे तो इंशाल्लाह सारे आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ आपने क्या करना है, आपने अपने ब्रांड का, आपने अपनी कंपनी का लोगो लगाना है, क्योंकि अभी हम इनवॉइस जनरेट करने जा रहे हैं तो हमें अपने प्रोडक्ट की यहाँ पे बेसिक डिटेल्स लिखी होनी है। मैं क्या करता हूँ, मैं आपको समझाने के लिए फ़िलहाल यहाँ पे अपनी जो एजेंसी है द वेलकमर्स, फ़िलहाल उसका यहाँ पे लोगो लगा लेता हूँ। ठीक है जी। मैं यहाँ से लोगो लगाने जा रहा हूँ। सो यहाँ से जो है वो मैं लोगो पिक कर लूँगा अपनी जो एजेंसी है उसका। अच्छा जी। तो यहाँ पर देखिए मेरी एजेंसी का लोगो आ गया। ठीक है, ऐसे आपने लोगो लगा देना है टॉप पे। उससे बाद पूछ रहे हैं हमें हु इज दिस फ्रॉम,
इनवॉइस जो दी जा रही है वो किन की तरफ से दी जा रही है, तो मैं अपने ब्रांड का नाम लिख रहा हूँ। बट आपने लाजमी ये याद रखना है, जिस भी सेलर अकाउंट पे आप सेलिंग कर रहे हो, जैसे अभी मैंने आपको दिखाया, तो उसके ब्रांड नेम का और उसके ब्रांड का लोगो लगाना है। ये मैं आपको सब समझा रहा हूँ, और एज अ कॉन्फिडेंशियलिटी की वजह से जो है वो मैं आपको लोगो वगैरह चीज़ें नहीं लगा के दिखा रहा उनका। बट आपने क्या करना है, जिस भी अकाउंट पे ऑर्डर आया है जहाँ से आप इनवॉइस सबमिट कर रहे हैं, आपने सारी वो चीज़ें लगानी है। अब नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है, बिल टू, उसके बाद शिप टू ऑप्शनल है, ठीक है। बिल टू में नाम आएगा बायर का, और शिप टू पे उसका आएगा एड्रेस। मैं चेक कर लेता हूँ बिल टू क्या है और शिप टू क्या है। मैं आ जाता हूँ यहाँ अकाउंट पे, और ये है इसका अमेजोन, आपको राइट पे ऑर्डर आईडी शो कर रहा होता है। ऑर्डर आईडी पे आपने करना है क्लिक। ये ऑर्डर आईडी भी मैं कॉपी कर लेता हूँ, ये भी काम आएगी, आपको दिखाता हूँ आगे कहाँ काम आएगी। ऑर्डर आईडी पे आपने क्लिक करेंगे, आपको ये इसके ऑर्डर डिटेल्स पे लेके आएगा, जहां पर इसकी डिटेल्स शो हो रही होंगी, और वहां से हम देखते हैं कि इसका बिल टू और शिप टू कहाँ पे हमें होगा, ठीक है जी। तो ये देखिए, ये बायर की डिटेल्स आ गई, ये इसका शिप टू यानी इसका एड्रेस आ गया, और ये इसका नाम आ गया। मैं इसका नाम कॉपी करता हूँ, और नाम जो है यहाँ के पेस्ट कर लेता हूँ बिल टू पे, और अब इसका कॉपी करता हूं मैं इसका एड्रेस, जो कि मैं लगा लूंगा शिप टू पे। ये सिंपली हमने इसको इनवॉइस प्रोवाइड करनी है, तो ये सारी चीज़ें हमें इसको देनी होगी। शिप टू वैसे ऑप्शनल था, बट आप अच्छा देखने के लिए आप बना सकते हैं। इनवॉइस नंबर, अब अगर आप कंटिन्यूसली अपने बायर्स को देते आ रहे, तो आप अपने डेटा सेविंग के लिए रख सकते हैं कि मैंने इनवॉइस ये वाली इसको दी थी, ये इसको दी थी। जैसे अज्यूम करें मैंने ऑलरेडी 10 बायर्स को दी हुई है, तो मैं यहाँ पे नंबर 11 कर देता हूँ कि ये मेरी जो इनवॉइस जा रही है वो इनवॉइस नंबर 11 जा रही है, ठीक है। अब पूछ रहे हैं डेट, पेमेंट टर्म्स, ड्यू डेट, पीओ नंबर, ठीक है। पीओ नंबर पे आप जो उसका ऑर्डर नंबर था, जो मैंने आपको दिखाया था, मैंने कॉपी किया था, बहरहाल उसके बाद मैंने एड्रेस कॉपी कर लिया तो वो हट गया। अगेन मैं यहाँ से देखें इसका ऑर्डर आईडी कॉपी कर लेता हूँ। आप यहाँ पर जो है वो इसकी ऑर्डर आईडी लगा सकते हैं, ठीक है। ये आ गई इसकी ऑर्डर आईडी। और अब आपसे पूछ रहे हैं इसकी पेमेंट टर्म्स कैसे, ऑलरेडी आपको एडवांस पेमेंट कर दी है, वो यहाँ पे लिखनी है, मैं चेक करके आपको वो भी बताता हूँ। डेट, जिस डेट पे उसने आपसे परचेज किया, अब वो डेट चेक करते हैं किस डेट पे परचेज किया। तो ये हमारे पास ऑर्डर है, और ये देखें, ये परचेज डेट आ गई 20 दिसंबर 2025, ठीक है। 20 दिसंबर 2025 को इसने फाइंड किया, और इसकी पेमेंट क्या है, कंप्लीटेड है। पेमेंट कंप्लीटेड है, और 2025 20 दिसंबर को इसने मुझसे परचेज किया। तो ये देखिए, यहाँ से मैं 20 दिसंबर मैंने कर दी सिलेक्ट। पेमेंट टर्म्स जो है वो इसने एडवांस लिख सकते हैं या कंप्लीट कर सकते हैं, कंप्लीटेड जो है वो लिख सकते हैं, वो मैंने यहाँ पे लिख दी। अब ड्यू डेट का क्या मतलब होता है, देखिए आपके कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिनकी आप हफ्ता वारंटी देते हैं, 10 दिन देते हैं, महीना देते हैं, 1 साल देते हैं। तो उतनी ड्यूरेशन के साथ गैप में आप यहाँ पर वो डेट लगा सकते हैं। अदरवाइज मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, बस मैं यहाँ पे 20 दिन का ही, 1 महीने का सॉरी लगा रहा हूँ, कि 20 दिन से 20 दिसंबर से लेके 20 जनवरी तक जो है वो मैं इस प्रोडक्ट के साथ इसके लिए रीज़नेबल हूँ, ठीक है जी, रिलायबल हूँ। आप ये सारी चीज़ें यहाँ पे एडिशनल ये हो गई। अब यहाँ पर आपने अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना है कि ये जो बायर है जिसकी आपने डिटेल्स दी हैं, उस बायर ने कौन सा प्रोडक्ट, कितनी क्वांटिटी, कितने पैसे वगैरह दिए, वो डिटेल्स यहाँ पे आ जाएंगी। यहाँ पे आएगा डिस्क्रिप्शन ऑफ आइटम सर्विस, कि इसने जो प्रोडक्ट परचेज किया है आपसे, उसका टाइटल आप यहाँ पे मेंशन करते हैं। तो ये प्रोडक्ट का नेम या प्रोडक्ट का टाइटल इसको कहा जाता है। ये यहाँ से मैं कर दूंगा कॉपी, और यहाँ पे कर दूंगा पेस्ट। आगे बता रहा है कि इस प्रोडक्ट की इसने आपसे कितनी क्वांटिटी ली है, और एक रेट क्या है, यानी एक पीस कितने का है, ठीक है। मैं क्वांटिटी चेक करता हूँ, इसने मुझे सिर्फ एक ही क्वांटिटी ली है, और उसके अगेंस्ट इसने मुझे पे किया है 18.95, इसकी प्राइस है। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 1, यहाँ पे लिख लेता हूँ 18.95, यानी एक पीस में बेच रहा हूँ 18.95 का, और इसने मुझे एक परचेज किया। यहाँ पे मैं अगर दो करता ना कि इसने दो परचेज किए, तो यहाँ पे ऑलरेडी डबल हो गया, लेकिन इसने मुझे एक परचेज किया है, तो मैं एक क्वांटिटी, और वो पीस कितने का है, वो इतने का है, ये आ गया, ठीक है। अब सब टोटल ये यानी चाह रहा है कि क्या एडिशनल उसने टैक्स वगैरह पे किया, इन सारी चीज़ों को आप छोड़ दें। शिपिंग को आप इसलिए छोड़ सकते हैं क्योंकि अभी मैंने जो लिस्टिंग दिखाई है उसमें एडिशनल मैंने अलग से इससे कोई शिपिंग नहीं ली। अगर आप एफबीएम वगैरह करना चाह रहे हैं, आप अलग से इससे शिपिंग ले रहे हैं, तो वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब ये कंफर्म आपसे कर रहा है कि टोटल इसका बना ये
क्योंकि मैंने एडिशनल शिपिंग नहीं लगाई, तो जो इसकी परचेजिंग कॉस्ट थी वही टोटल इसकी कॉस्ट यहाँ पे आ रही है। अब ये मुझसे पूछना चाह रहा है कि इसने आपको पे कितना किया, तो इसने मुझे सारी अमाउंट जो है वो पे कर दी है। जितने का भी ऑर्डर था वो सारी अमाउंट इसने मुझे पे कर दी है। ठीक है जी, सो बस ये हो गई आपकी इनवॉइस रेडी। ठीक है, इतना ही था, ये आपकी इनवॉइस रेडी हो गई। अब इसको डाउनलोड करके मैं आपको दिखाता हूँ कि आप बायर को सबमिट कैसे करवा सकते हैं। ठीक है, ये एक बार फिर भी थोड़ा सा मैं इसको यहाँ पे रोक रहा हूँ, आप देख लें। और देन आपने कहाँ जाना है, आपने आ जाना है डाउनलोड पे। डाउनलोड पे आपने करना है क्लिक, और आपकी जो इनवॉइस है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। ये देखिए यहाँ पर टॉप पे मेरे पास डाउनलोड होना स्टार्ट हो गई, ये मेरे पास डाउनलोड हो रही है। और ये मेरे पास देखें इनवॉइस नंबर 11 के नाम से डाउनलोड रखी। अब मैं वापस आता हूँ, तो देखिए मैंने आपको दो चीज़ें दिखाई थी, मैनेज ऑर्डर्स पे भी आप वहाँ पर भी कर सकते हैं, यहाँ पर भी अपलोड इनवॉइस का ऑप्शन आ रहा है, उसके मैसेजेस पे आप जाएंगे वहाँ पर भी आ रहा है। सो मुख्तलिफ जगहों पे जो है वो इस बायर को जो है वो आप बेच सकते हैं। मैं यहाँ पर आता हूँ, अपलोड इनवॉइस पे करता हूँ क्लिक। अपलोड इनवॉइस पे मैं करता हूँ क्लिक। मैं ना अभी इसको भेजूंगा नहीं, क्योंकि मैं इसको ऑलरेडी बेच चुका हूँ, तो इसलिए मैं अगेन इसको नहीं भेजूंगा। लेकिन आपको तरीका मैं समझा देता हूँ कि कैसे इसको हम बेच सकते हैं। अपलोड इनवॉइस पे मैंने क्लिक किया तो ये बिल्कुल जो है वो लोड हो रहा है। और जो हमारे डाउनलोड्स में इसकी जो थी वो हमसे पूछ रहा है, ये हमें पूछ रहा है कि आप इसको क्या बेचना चाह रहे हैं। तो हम इसको भेजना चाह रहे हैं, इनवॉइस भेजना चाह रहे हैं, तो यहाँ से अपलोड पे क्लिक करूंगा मैं। और अपलोड पे क्लिक करने के बाद यहाँ से मैं फ़ाइल जो है वो सिलेक्ट करूँगा। मैं यहाँ से फ़ाइल सेलेक्ट कर लेता हूँ कि कौन सी फ़ाइल थी। ये वाली फ़ाइल थी इनवॉइस 11 वाली, ये देखिएगा यहाँ पे आ गई है। अब यहाँ से मैं जस्ट अपलोड पे क्लिक करूँगा तो इसके पास इनवॉइस चली जाएगी। सो दिस इज़ हाउ अ सिंपल इज़ टू क्रिएट एंड सेंड इनवॉइस टू बायर। ये आपने लाजमी रखनी है, ये आपको सारी चीज़ें लाजमी आनी चाहिए। वो इस वजह से क्योंकि अगर आपको इनकेस अगर रिफंड वगैरह आ जाता है तो वो एक बहुत गलत इम्पैक्ट करता है। ठीक है जी, तो वो मुनासिब नहीं रहता है, तो इस वजह से आपने क्या करना है, इनवॉइस सीखना ये आपको आनी चाहिए। ठीक है जी, सो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में।